ओके जी, हेलो एवरीवन। आज हमारी क्लास नंबर 5 है और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उस टॉपिक का नाम क्या है? एनसिबल लूप। एनसिबल लूप, ठीक है। एनसिबल लूप का यूज कहां पर होता है? अब एग्जांपल, वी हैव 4 फाइल etc अंडर passwd, etc अंडर ग्रुप, etc के अंदर शैडो और etc के अंदर जी शैडो। ये हमारे पास 4 फाइल्स हैं। अब थिंग इज दैट कि मैं चाहता हूं कि ये चारों के चारों हमारे MNT में कॉपी पेस्ट हो जाए। ये जो 4 फाइल्स हैं, इट विल कॉपी इन द MNT। तो आई विल यूज अ शॉर्टकट। I will come in my Ansible server and make a new playbook. Give the any name xyz.yml. अब इधर मैंने एक शॉर्टकट अपनाया। क्या शॉर्टकट अपनाया मैंने लिखा होस्ट और इधर मैंने टाइप किया ऑल, ठीक है। इधर मैंने टाइप किया टास्क, ठीक है, और यहां पर कॉपी, ठीक है। और ये देखिए जरा, क्या ये ऐसे कॉपी पेस्ट हो सकता है क्या ये शॉर्टकट इसको मैं फॉलो कर सकता हूं क्या? etc के अंदर passwd, etc के अंदर ग्रुप, etc के अंदर शैडो और etc के अंदर जी शैडो। ये 4 फाइल है, ठीक है। और ये एक साथ कॉपी पेस्ट हो जाए कहां पर? इधर मैंने कहा टेम्प के अंदर। तो ये अभी फेल हो जाएगा। देखिए ये इस टाइप से अगर मैं चाहूं भी तो यहां पर ये अभी आपका इधर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिएगा ये अभी आपका फेल हो जाएगा। ये देखिए हो गया ना फेल। तो ये शॉर्टकट से हम इसको ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा। तो नाउ वी हैव टू गो अनदर वे। द अनदर वे इज, एक बार में एक ही फाइल कॉपी पेस्ट हो सकती है। आप इधर आ जाइए एंड अगेन कॉपी, ठीक है। इधर मैंने इधर टाइप किया सोर्स और इसके बाद में कॉपी etc के अंदर ग्रुप, ठीक है। और इधर मैंने टाइप किया डेस्ट टेम्प, ठीक है। ये मेरी सेकंड फाइल हो गई। अब थर्ड फाइल, तो कॉपी मॉड्यूल सोर्स etc के अंदर मैंने टाइप किया शैडो, ठीक है। और इधर मैंने टाइप किया डेस्ट और गिव हियर द टेम्प फाइल। ऐसे ही फोर्थ फाइल हाइफन कॉपी एंड सोर्स src, ओके, एंड etc के अंदर जी शैडो एंड टाइप हियर डेस्ट और टेम्प। अब आप एक बात समझिए, नाउ वी हैव 4 फाइल्स और 4 फाइल्स को हमें ये 4 बार इसको हमें कॉल करना पड़ा। वी हैव टू कॉल 4 टाइम। तो इट्स अ बिग इशू। एग्जांपल, इफ आई हैव 505, तो आई हैव टू टाइप दिस थिंग 500 टाइम। नाउ इट विल एग्जीक्यूट। चेक, देखिएगा अब ये आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें इशू क्या आ रहा है कि जो प्लेबुक है वो बहुत हमारी लॉन्ग हो गई है ना। ये देखिए कॉपी होना शुरू हो चुका है। ये देखिए हो गया ना। पहली फाइल कॉपी हो गई, सेकंड फाइल कॉपी होना शुरू हो गई, सेकंड फाइल डन, थर्ड फाइल डन, फोर्थ फाइल डन। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एनसिबल लूप का यूज करके कैसे ये शॉर्टकट हो सकता है, ठीक है। अब ये शॉर्टकट में कैसे हो सकता, तो देखिए अब सेम सिनेरियो मैं आपको इधर बता देता हूं। मैंने एक फाइल बनाई loop.yml। अब सेम थिंग को हम कैसे स्मॉल कर सकते हैं। तो मैंने टाइप किया होस्ट, एक सेकेंड, ऑल, ठीक है, होस्ट ऑल। और इसके बाद ये रहा मेरा टास्क, ठीक है। और इसके बाद मैंने टाइप किया सोर्स। अब नाउ अंडरस्टैंड,
This is a predefined variable. Here I just type the predefined variable. ये पहले से होता है. क्या नाम है? आइटम. अब now after that destination तो dest मैंने इसको ऐसे टाइप किया और इधर मैंने टाइप किया टेम्प. ठीक है. अब नाउ अंडरस्टैंड हियर. अब हाउ आई कैन अप्लाई द एनसिबल लूप. तो यहां पर हमें ये कॉपी के इक्वल, एक सेकेंड, यहां पर मैंने एक चीज नहीं टाइप करी, टास्क, और यहां पर ये ऐसे हाइफन और कॉपी कॉपी. ठीक है. आई विल कॉल द कॉपी मॉड्यूल और इसको मैंने थोड़ा सा सेट किया ऐसे, इसको भी. अब नाउ इक्वल टू कॉपी. आपको कॉपी के इक्वल आना है और जस्ट टाइप हियर विद आइटम्स. ठीक है. आपने इसको ऐसे टाइप किया और जो भी आपकी 4 फाइल्स हैं आपने उसको ऐसे टाइप कर दिया. ये देखिए, etc के अंदर passwd, etc के अंदर ग्रुप. ठीक है. ऐसे ही etc के अंदर शैडो और ऐसे ही etc के अंदर जी शैडो. अब अगर और भी फाइलें होंगी तो आप और भी आसानी से टाइप कर सकते हो. तो आप देख सकते हो कि इधर अब ये प्लेबुक कितना शॉर्ट हो गया है बाय यूजिंग द एनसिबल प्ले, वो आपका जस्ट एनसिबल लूप. ठीक है. अब मैंने इसको सेव किया और एग्जिट किया और एग्जीक्यूट. तो मैंने कहा एनसिबल हाइफन प्लेबुक और ये देखिए जरा, अभी ये आपका चल जाएगा. तो इससे प्लेबुक मेरी शॉर्टकट हो गई, काम मेरा अब थोड़ा इजी हो गया. ये देखिए, ये देखिए, ये पहले etc के अंदर passwd फाइल इन चारों में कॉपी पेस्ट हो रही है. अगली फाइल ग्रुप फाइल चारों में कॉपी पेस्ट हो गई. अब शैडो फाइल कॉपी पेस्ट होगी, फिर आपकी जी शैडो. ठीक है ना. अब इसी में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, अगेन ओपन. ठीक है. अब इसी में मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूं. आप इधर आ जाइए. ठीक है. आपको ठीक कॉपी के इक्वल आ जाना है. कॉपी के इक्वल आप आ गए एंड जस्ट टाइप हियर आई विल कॉल द फाइल मॉड्यूल. फाइल मॉड्यूल मैंने कहा पाथ. ठीक है. और सेम कॉल द प्री डिफाइंड वेरिएबल. टाइप हियर आइटम. ठीक है. और जस्ट गिव द स्पेस और यहां पर मैंने टाइप किया स्टेट. मैंने टाइप किया स्टेट और स्टेट को मैंने टाइप कर दिया डायरेक्टरी. मेरे ये फोल्डर हो जाए. अब क्या क्या नाम हो जाए, तो अब आप फाइल के इक्वल आ जाओ और यहां पे टाइप कर दो विद आइटम्स. सिंपल. और क्या क्या हो जाए, तो हमने कहा जाकर कि ठीक है, एक फोल्डर होगा टेम्प के अंदर test1. ऐसे ही एक आपका हो जाए test2 टेम्प के अंदर test2. ऐसे ही टेम्प के अंदर test3 और ऐसे ही टेम्प के अंदर test4. ठीक है. ये देखो 4 फाइलें, 4 फोल्डर इट विल मेक. ठीक है. और इसके बाद में मैं एक और यूज कर सकता हूं. मैंने इधर हाइफन नहीं लगाया, मुझे हाइफन लगाना चाहिए था. हाइफन है ना, सिंपल ऐसे. ठीक है. इधर ओके, इधर. ठीक है. कॉपी के इक्वल. ठीक है. अब नाउ आई विल कम ओवर द कॉपी मॉड्यूल. यहां पर मैं कॉपी मॉड्यूल पे फिर से आ जाता हूं. मैंने टाइप किया कॉपी और ये देखो. ठीक है. कॉपी ये थोड़ा सा आगे हो गया है. अब ठीक है. ठीक है ना. इसके बाद में मैंने क्या टाइप किया, src
और यहाँ पर etc के अंदर पास wt। ये फाइल अब ये कहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाए? अभी तक ये सोर्स में आ रहा था यूज फर्स्ट ऑप्शन में, अब ये सेकंड ऑप्शन में भी यूज में आ जाएगा। तो सेम प्री डिफाइंड वेरिएबल, ये देखिए आप, मैंने टाइप किया आइटम और यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। और इसके बाद में इधर मैंने कॉपी के इक्वल टाइप कर दिया विद आइटम्स, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया कि ये कॉपी पेस्ट हो जाए कहाँ पर? टैम्प के अंदर test1 फोल्डर में, test1 में सेम सिनेरियो, हाइफन टैम्प के अंदर test2 में, इसके बाद सेम हाइफन टैम्प के अंदर test3 में, और ऐसे ही मैंने क्या कहा, हाइफन टैम्प के अंदर test4 में। अब आप ये देख सकते हो test4 कि एंसिबल लूप से जो हमारी प्लेबुक थी ये कितनी शॉर्टकट हो गई। इससे क्या क्या हुआ आप देख सकते हैं, इसका फायदा कि इसमें ये आपका ये चारों फाइल इसके अंदर कॉपी पेस्ट हो जाएंगी, ये चार आपके फोल्डर अभी क्रिएट हो जाएंगे और etc के अंदर पास wd इन चारों फोल्डर के अंदर कॉपी पेस्ट हो जाएगी। हुआ ना काम आसान? चलिए सीधा प्रूफ, एंसिबल प्लेबुक लूप, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है विद आइटम्स स्टेट, तो देख लेते हैं जरा। इधर आ रहा है ये यहाँ पर, अच्छा ये हल्का सा पीछे हो गया, इसके इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है। अभी हो गया ना बिल्कुल इक्वल। चलिए, तो कितनी आसानी से हमारी प्लेबुक बहुत शॉर्टकट हो गई। हो गया जी, ये देख लीजिए, ये तो अभी कॉपी हो गया, फोल्डर अभी हमारे इसमें हो गए और फोल्डर के अंदर अब ये फाइल भी कॉपी पेस्ट हो जाएगी। अब मैं पढ़ाऊंगा कि इस प्ले बुक को मैं थोड़ा सा और इसको शॉर्ट करूंगा, यूज द वेरिएबल, ठीक है, उसका यूज करके ये प्ले बुक अभी थोड़ी सी और शॉर्टकट में हो जाएगी। तो लेट्स सी, अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूं। मैंने ये लिखा इधर, मैंने आपको ये पढ़ाया था ना कि हाउ वी कैन यूज द वेरिएबल, तो मैं इधर आ जाता हूं। मैंने इधर टाइप किया वेर्स, ठीक है, और यहां पर मैंने एग्जांपल टाइप किया माई डी आई आर, ठीक है, और माई डी आई आर में इधर कॉलन, इधर मेरे ये 3-4 फोल्डर्स हैं, तो इधर मैंने इसको नाम दे दिया टेम्प test1, ठीक है। एक ऐसे ही मैंने इसको अगले को दे दिया टेम्प के अंदर test2, ठीक है। ऐसे ही मैंने थर्ड को दे दिया हाइफन टेम्प के अंदर test3, एक सेकेंड, समवन वांट टू ज्वाइन अस, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसे test3 इसको मैंने दे दिया और इसके बाद इसको भी मैंने ऐसे हाइफन test4 दे दिया टेम्प के अंदर test4, तो ये मैंने इधर एक शॉर्टकट बना दिया। अब ऐसे ही इधर मैंने टाइप किया माय फाइल, तो इधर मैं इसके इक्वल आ गया और मैंने इधर टाइप कर दिया माय फाइल। तो हमारी फाइल कौन कौन सी हैं? तो मैंने कहा कि हमारी एक फाइल होगी etc के अंदर ग्रुप etc, ओह एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मुझे इसके आगे तक यहां से, ठीक है, हाइफन मैंने कहा पहली फाइल होगी मेरी
एग्जाम्पल ETC के अंदर पास WT, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा कि मेरी जो अगली फाइल होगी वो होगी ETC के अंदर ग्रुप नाम की फाइल। इसके बाद जो मेरी अगली फाइल होगी वो होगी ETC के अंदर शैडो, और जो चौथी फाइल है वो है मेरी ETC के अंदर G शैडो। ये 4 फाइल, ठीक है। और इसके बाद में अब इधर मैंने इसको चेंज किया, मैंने इधर टाइप किया, ये जो मैंने यहाँ पर इतना सारा टाइप किया हुआ था इसको मैंने ऐसे हटा दिया, और इधर मैंने शॉर्टकट में इसको कॉल किया, और ये रहा हमारा वेरिएबल, है ना। वेरिएबल तो क्या नाम है इसका, तो इसका हमने कहा जाकर माय फाइल, ठीक है। माय फाइल, एक सेकेंड, इधर मैंने टाइप कर दिया माय फाइल, ठीक है। और सेम सिनेरियो मैंने इसको भी हटा दिया, और इसको भी मैंने हटाकर इधर यहां पर टाइप किया अपने, कॉल किया अपने वेरिएबल को, और इधर मैंने कर दिया, और इधर मैंने टाइप कर दिया माय dir, ठीक है, माय dir। और यहां भी मैंने टाइप कर दिया माय dir, ठीक है। इधर भी मैंने यहां पर कॉपी कर दिया माय dir, ठीक है। और यहां पर ऐसे मैंने इसको कॉल किया, और यहां भी मैंने लिख दिया माय dir, ठीक है। तो वही चीज थी, बस इसको मैंने इसको थोड़ा सा और शॉर्टकट किया विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल, ठीक है। अब सब कुछ अगर सही होगा तो प्लेबुक अभी आपकी चल जाएगी। अच्छा, सर मैंने थोड़ा सा 2 मिनट लेट हो गया था, हाँ क्या जी, मिस किया है इसमें? मैंने आज जो आपका स्टार्ट किया है वो है आज आपका एनसीबल लूप। अगर हमारा एक ही काम, एक ही चीज अगेन अगेन हो रहा है, एग्जाम्पल ये हमारी 4 फाइल्स हैं, हम चाहते हैं कि ये 4 फाइल्स इस फोल्डर के अंदर कॉपी पेस्ट हो जाए, तो हमें, अगर हमने एक प्ले बुक बनाई तो प्ले बुक में मुझे ये 4 बार टाइप करना पड़ेगा, मतलब 4 बार मुझे कॉपी मॉड्यूल के ऊपर आना पड़ेगा। तो फिर उससे होता क्या है कि जो आपकी प्लेबुक होती है ना वो काफी हैवी हो जाती है। तब एंसिबल लूप की हेल्प से, शॉर्टकट से, वही अब प्लेबुक आपकी शॉर्ट हो गई है। तो मैंने इसी चीज को अभी आपको बताया। इधर थोड़ा सा कहीं गलती हो रहा है, माय फाइल माय dir, एक मिनट गाइस देख लेते हैं जरा। माय फाइल माय dir और विद आइटम, ठीक है, डेस्टिनेशन माय dir। यहाँ पर कहाँ पर कुछ प्रॉब्लम बता रहा है मुझे, एक मिनट जरा मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ पर इसने मुझे गलती बताई थी। इसने बताया कि माय फाइल के पास में इशू आ रखा है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गई बात मुझे। यहाँ पर माय फाइल, तो ये इक्वल नहीं है इसके, इसलिए बस अब ये इक्वल हो गया, अब ये सही हो गया। देख लेते हैं, फिर दोबारा से मैंने इसको प्लेबुक को चला दिया, ये चल गया। तो ये तो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि एक प्लेबुक कितनी शॉर्ट हो जाती है एनसीबल लूप की हेल्प से। अब मैं आपको पढ़ाता हूं अगला प्रैक्टिकल, ये एक बार एग्जीक्यूट हो जाए। अब इसी में इसके टाइप्स होते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये अभी आपकी कॉपी पेस्ट हो जाएगी आसानी से, ठीक है। अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं इसमें टाइप्स ऑफ लूप, ये इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं। पहला जो मैं आपको टाइप बताने जा रहा हूं वो होता है नेस्टेड लूप। क्या होता है मैं आपको बताता हूं, देखिए, ये जो आपकी प्लेबुक है, जरा ये एक बार एग्जीक्यूट हो जाए। ये देखिए, ये सारी प्लेबुक अभी आपकी चल जा रही है।
ये ऑलमोस्ट डन हो गया हमारा। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, इस प्लेबुक में जब मैं आता हूं तो आप एक बात समझिए कि इधर मैंने इधर सिर्फ एक सोर्स है, एक आपका ये है, तो जो आपका वेरिएबल है वो हमने सिर्फ एक ही में कॉल किया हुआ है, इसमें नहीं है। सेम सिनेरियो, इसमें भी एक ही में कॉल है, इसमें नहीं है। इसमें भी एक ही में कॉल है, इसमें नहीं है। अब अगर मैं कुछ अगर ऐसा चाहूं कि इधर भी मैं इसको कॉल कर लूं, मतलब मैं चाहता हूं कि इधर भी मैं ऐसे टाइप कर दूं, ऐसे ऐसे जाकर मैं इधर टाइप कर दूं ऐसे, और इधर मैंने टाइप कर दिया आइटम। ठीक है, और इसका तो ऊपर है, और इसका मैंने इधर टाइप कर दिया रखकर मैंने ऐसे विद आइटम, इधर मैंने ऐसे टाइप कर दिया विद आइटम्स, इधर ऐसे। तो यहाँ पर आप देखिएगा मैंने क्या किया कि ठीक है, मेरी जो फाइल है वो है etc के अंदर, ये वाली। ठीक है, इधर etc के अंदर पास wd, और इधर मैंने कर दिया कॉपी, इधर ऐसे -etc के अंदर ग्रुप नाम की फाइल। तो आप एक चीज को जरा अंडरस्टैंड करो जरा, कि इधर यहाँ पर मुझे ये इशू आ रहा है कि यहाँ पर एक, ये देखो, अब इस पर मैंने ये दो टाइप किए हैं, इधर भी टाइप कर दिया और इधर भी टाइप कर दिया, तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा? तो देखिएगा ये अभी आपका फेल हो जाएगा। ये देखिएगा, ये फर्स्ट वाले में अभी आपका इशू आ जाएगा, और इसने इसको कॉपी पेस्ट किया। हम्म, मैं एक अलग से बनाता हूँ, क्योंकि इसमें ना ये थोड़ा सा आपका हौच पौच हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने एक अलग से बना दिया, जाकर मैंने इसको नाम दे दिया cloud.yml। ठीक है, ये मैंने अलग से बनाई एक प्लेबुक, मैंने इसमें टाइप किया होस्ट, और इधर मैंने टाइप कर दिया ऑल। ठीक है, और होस्ट ऑल के बाद में मैंने टाइप कर दिया टास्क। ठीक है, और टास्क के बाद में इधर मैंने क्या कह कह दिया कि इधर यहाँ पर कॉपी, और ये देखिए ऐसे इधर मैंने अपने कॉपी मॉड्यूल को कॉल किया, और इधर मैंने टाइप किया सोर्स। अब देखिए इधर मेरा सोर्स क्या है, तो इधर मैंने कॉल किया अपने वेरिएबल को, ये रहा मेरा वेरिएबल, और इसमें मैंने टाइप कर दिया आइटम। ठीक है, और इसके बाद में इधर मैंने टाइप किया डेस्ट, अभी तक मैंने आपको ऐसे ही पढ़ाया था, और इधर मेरा ये फोल्डर है टैब। ठीक है, और इधर मैंने ऐसे टाइप कर दिया, इसमें जाकर ऐसे कॉपी के इक्वल टू मैंने टाइप किया विद अंडरस्कोर आइटम्स, है ना, आइटम्स, और यहां पर मैंने अपनी फाइल का नाम दे दिया एग्जाम्पल etc के अंदर पास wd। ठीक है, अब सवाल आता है कि क्या ये प्लेबुक एग्जीक्यूट होगी, तो हाँ अभी तो एग्जीक्यूट हो जाएगी आराम से। तो ये देखिए एग्जीक्यूट हो गई आपकी प्लेबुक अभी। तो ये फाइल मेरी अभी टैम्प फोल्डर के अंदर कॉपी पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, आराम से हो गया, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूं, मैंने इधर भी वेरिएबल का यूज किया हुआ है, और अब मैं इधर पर भी आ जाता हूं। हमने कहा ठीक है, मैं अपने इस पर भी वेरिएबल का यूज करूंगा, तो मैं तो हमने इधर भी टाइप किया ऐसे, और इधर भी मैंने टाइप कर कर दिया जाकर आइटम ऐसे,
मैंने इधर टाइप किया आइटम, और देखिए इधर मैंने क्या क्या किया, इधर मैंने ये किया कि ठीक है इधर मैं इसका ऐसे लिख देता हूँ हाइफन, और ये आपका टैब। तो हमें ये फील हुआ कि फर्स्ट वाला जो आइटम है वो इसको पढ़ लेगा और सेकंड वाला इसको पढ़ लेगा। तो क्या ये ऐसा हो सकता है? आ जाते हैं जी, देखिएगा। हम्म, ये देखिए, ये अभी आपका फेल हो गया। इसने क्या कहा कि आप एक साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो आप देखिए, अगर आपने ऐसे लूप को अप्लाई भी किया, इस पर भी अप्लाई किया और इस पर भी, तो ये कभी भी इसको पढ़ेगा ही नहीं। तो गाइस इस केस में हमें अप्लाई करना पड़ता है नेस्टेड लूप। अब कैसे काम काम होगा ये बता देता हूं मैं आपको। अब इधर आप ऐसे आ जाओ और इधर आपको ये ऐसे टाइप करना पड़ेगा। इधर आप टाइप करिए 0 और इधर आप टाइप करिए 1, ऐसे टाइप 1। तो यहां पर कभी भी अगर आपको प्ले बुक में ये अगर आपको 2 टाइम ऐसे टाइप करना पड़े तो ये हमेशा ऐसे ही टाइप होता है, तभी ये इसको पढ़ पाएगा। तो चलिए मैं अब आपको प्रूफ दिखा देता हूं। तो गाइज इसी को हमने क्या कहा, नेस्टेड लूप। ये इसका टाइप हो गया। लेकिन ये अभी भी फेल हो जाएगा। क्यों होगा? मैं आपको बताता देता हूँ। क्योंकि मुझे इधर भी चेंजेस करना पड़ेगा। मुझे इधर टाइप करना पड़ेगा विद और इधर मुझे लिखना पड़ेगा नेस्टेड। ये देखिएगा, अब ये आपका हो जाएगा। तो आ जाते हैं जी, और फिर से मैंने इसको ऐसे एग्जीक्यूट किया, अभी आपका ये चल जाएगा। ये देखिए हो गया ना। अब ऐसे ही अगर आपका ऐसा कुछ सीन हो जाए कि इसमें हमारी ये 3-4 फाइलें हैं और ये 3-4 फोल्डर हैं, तो चलो, तो जब अगर आपके 3-4 फाइलें होती हैं, अभी तो सिर्फ आपका एक ही एक था, तो अभी तो उसने आपसे कुछ कहा नहीं। आपने करना क्या होगा? आप देखिए, अगर आपकी बहुत सारी फाइल्स हैं, तब तब काम ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। ये मेरी फर्स्ट फाइल हो गई, ठीक है। और इसके बाद में आप कॉम स्पेस के साथ में फिर अगली फाइल ईटीसी के अंदर हमने कहा ग्रुप नाम की फाइल हो गई, ठीक है। और इसके बाद में मैंने टाइप किया ईटीसी के अंदर शैडो नाम की फाइल हो गई, ठीक है। और इसके बाद में ईटीसी के अंदर इधर ईटीसी के अंदर जी शैडो नाम की फाइल हो गई। तो यहाँ पर जब अगर आपकी बहुत सारी फाइल होती है तो फिर एंट्री ऐसे होगी। और अगर आपके फोल्डर भी बहुत सारे हैं, तब तब ऐसे ही इसके इसमें भी काम होगा, ऐसे कि टैम्प के अंदर हो जाए, ठीक है। फिर अगले के साथ हमने कहा जाकर ऐसे, एक सेकंड, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया MNT, ठीक है। और हमने टाइप कर दिया इधर ऐसे OPT, ठीक है। तो ये 4 फाइलें 3 फोल्डर के अंदर कॉपी हो जाएंगी। नाउ 4 फाइल्स विल कॉपी इन द 3 फोल्डर, और यही सिनेरियो अपनाएंगे आप, ठीक है। ये मतलब फर्स्ट मतलब ये वाला, और ये मतलब ये वाला। तो देखिए जरा, क्या अभी ये होगा? आपको मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। हाँ, इधर कुछ गड़बड़ है विद नेस्टेड, जरा एक बार देख लेते हैं कहाँ पर इशू है विद नेस्टेड, और यहाँ पर आइटम्स, ठीक है। हाइफन हमने किया
और ETC के अंदर पास WD, फोल्डर्स बिल्कुल सही है, कॉपी, ये हमारा अच्छा, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया ना, इसकी वजह से इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर ये ऐसे, ठीक है। अब देख लेते हैं सब कुछ सही है ना। ETC के अंदर पास WD, ETC के अंदर ग्रुप, शैडो नाम की फाइल और G शैडो, ठीक है। टाइम के अंदर हो गया, MNT के अंदर हो गया, OPT हो गया। चलिए ऐसे आ जाते हैं और फिर से मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये बोल रहा है कि अभी भी इधर इशू है, तो इधर शायद हमारी फाइल का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। तो जरा मैं एक बार देख लेता हूँ। ओहो, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी। मुझे इधर कॉमा लगाना था, ठीक है, कॉमा। तो इधर मैंने कॉमा नहीं लगाया, तभी ये इशू आ रहा था। तो अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इधर लगाया मैंने कॉमा, और इधर लगाया मैंने कॉमा, और इधर लगा दिया मैंने कॉमा। सेम सिनेरियो मुझे इधर भी करना पड़ेगा। एक एक कॉमा मैंने इधर किया, ये देखिए जरा, और इसके बाद में मैंने इसमें भी कॉमा लगा दिया। अब ये आपका हो जाएगा फटाक से, ये देखिए। ये देखिए होने लग गया। अब मैं इसी में ही एक प्रैक्टिकल आपको और दिखाऊंगा, तो ये आपको और भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। इसका बहुत ज्यादा काम होता है। कभी कभी हमारे सामने ऐसे ट्विस्ट आ जाते हैं कि हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। ये देखिए कॉपी पेस्ट होना आपका ये शुरू हो गया है। तो वो चारों फाइलें इन 3 फोल्डर के अंदर कॉपी पेस्ट अभी हो जाएंगी। ठीक है, ऑलमोस्ट डन। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं। मैंने कहा जाकर कि ठीक है, मेरी एक फाइल होगी aws.yml, ठीक है, और यहां पर मैंने बनाया एक नया प्लेबुक। अब मैंने टाइप कर दिया इधर होस्ट, और इधर मैंने टाइप किया ऑल, ठीक है। इधर मैंने अप्लाई किया अपना वेरिएबल, तो मैंने टाइप कर दिया वैस, ठीक है। मैंने कहा कि अगर मैं कहूं माय फाइल, तो ये मेरा इंडिकेट करता है 3 फाइल को, किसको, ETC के अंदर पास WD को, और मैंने कहा इस वाले को, ETC के अंदर ग्रुप नाम की फाइल को, और यहां पर मैंने टाइप कर दिया ETC के अंदर शैडो एग्जाम्पल, ठीक है। और इसके बाद में मैंने इधर टास्क अप्लाई किया, तो ये टास्क आपका इधर वैर्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और टास्क में मैंने अप्लाई कर दिया कॉपी, 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 और यहां पर मैंने टाइप किया सोर्स SRC, और मैंने कॉल किया अपने वेरिएबल को। तो कैसे होगा कॉल, मैंने टाइप किया ऐसे, और इसको मैंने ऐसे, ठीक है, इधर और इधर मैंने किया, और इधर मैंने टाइप कर दिया माय फाइल, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो यहां पे आ जाते हैं, और इधर मैंने टाइप किया। अब मैं इस पर भी एक अप्लाई करूंगा अपना वेरिएबल, ठीक है। तो इधर भी मैंने ऐसे टाइप किया, और इधर मैंने टाइप कर दिया आइटम, जो हमारा ये प्री डिफाइंड होता है। अब इस पर भी मैंने एक अप्लाई किया अपना रूल। मैंने कहा ये कॉपी के इक्वल होना चाहिए,
विद अंडरस्कोर आइटम्स, ठीक है। और यहां पर मैंने अप्लाई किए अपने 3 फोल्डर। मैंने कहा /mnt, मैंने कहा फोल्डर opt, और इधर मैंने टाइप किया temp, ठीक है। तो यहां पर ये मैंने 2 टाइम यूज किए वेरिएबल। तो क्या ये अभी आपका होगा एग्जीक्यूट? तो देखिएगा, ये अभी आपका मैंने लिखा जाकर एनसिबल -playbook और AWSYML। तो देखिएगा, क्या ये अभी चल पाएगा? तो ये अभी आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक साथ 2 वेरिएबल के ऊपर काम हुआ है। ये देखिए हुआ ना फेल। तो इधर भी मेरा अब नेस्टेड लूप के ऊपर काम होगा। कैसे होगा जी? इधर भी आपको ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि फर्स्ट कौन सा होगा और सेकंड कौन सा होगा, तभी आपका काम होगा। तो देखिए, मैंने कहा जाकर कि ये मेरा हो गया 0, आप इसको ऐसे दे सकते हैं 1, ठीक है। तो अब ये इसको उठाएगा, इसको फॉलो करेगा, और ये इसको फॉलो करेगा, ठीक है। आप चाहे तो 1 को ऊपर, और ये जो आपका इस साइड पे भी आ सकता है, तब ये भी आपकी चेंज हो जाएंगे, बस। तो देखिएगा, अब अगर मैं इस प्ले बुक को चलाता हूं तो देखिएगा अभी ये आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। ये देखिए, है ना। तो सर ये मैंने दोनों आपको 0 0 क्यों नहीं हुआ? हाँ जी। दोनों में 0 0 देना चाहिए था ना। एक में नहीं आपने नहीं 0 दिया, नहीं, एक में 1 दिया। वो क्योंकि उनके आउटपुट अलग अलग है ना, उनकी वैल्यू अभी हमारी अलग अलग है ना, इसलिए। एक फाइल है, एक फोल्डर है। अब आप एक मुझे चीज बताइए, अगर मैंने इधर भी टाइप कर दिया 0, तो ये होगा क्या कि ये वाली फाइल इसी में क्या ये कॉपी पेस्ट हो पाएंगी? चलिए मैं आपको इसको भी जरा एक बार दिखा देता हूँ, प्रूफ दिखा देता हूँ मैं जरा आपको एक बार। AWS डॉट, तो देखिएगा, देखिएगा ये अभी आपका फेल हो जाएगा। हाँ, आइटम OPT, ऐसा क्यों बोल रहा है ये? हाउ इज इट पॉसिबल? इसमें क्या हुआ है? एक मिनट देख लेते हैं। 0, ये वाला 0, इसमें क्या हुआ है कि ये फोल्डर अपने के अंदर ही कॉपी पेस्ट हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि ये वाली फाइलें अगर फोल्डर के अंदर कॉपी पेस्ट हो, तो आपको ये ऐसे करना पड़ेगा, इधर जाकर ऐसे 1, तो ये इसको उठाएगा। अगर आपने इसको किया तो ये इसको ही उठाएगा, इसलिए। तो आप एक बात समझिए कि इस टाइप का लूप का यूज तब तब आपका होता है जब आप एक साथ आपने 2 या उससे अधिक वेरिएबल के ऊपर अगर आपका काम है, ठीक है। लेकिन सर इसमें एक ही फाइल कॉपी हुई है ना, ETC हाँ, एक पासवर्ड ही वाली। फाइल। एक बार जरा मैं देख लेता हूँ अपना आउटपुट भी देख लेता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, इसमें क्या हुआ है कि MNT, क्या ये एक्चुअली में कॉपी पेस्ट हुआ है? अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर देता हूं, इधर जाकर मैंने कहा कि ठीक है, ये जो मेरी फाइल है, ये मेरा फोल्डर है, मैंने अपनी ये फाइलों को चेंज किया। मैंने कहा ETC के अंदर FS टैब, ठीक है। ये वाली फाइल हो जाएगी मेरी, हमने कहा जाकर कि ये फाइल होगी मेरी ETC के अंदर। एक फाइल होती है मेरी कौन सी, SSH के अंदर sshd_config, ये वाली फाइल, ठीक है। और एक मैंने कहा जाकर कि एक मेरी फाइल हो जाएगी एग्जाम्पल, मैंने एक फाइल पकड़ी, कौन सी होती है, NFS तो मैंने अभी आपका इंस्टॉल ही नहीं किया। मैंने कहा जाके ठीक है, मेरी एक फाइल हो जाएगी, चलो ये भी मेरी FS टैब ही है, ठीक है। 3 फाइल है, 3 फोल्डर। अब अगर मैंने इधर किया 0, इधर मैंने किया अगर 0, तो देखिएगा जरा कि क्या आउटपुट आ रहा है।
अगर मैं इधर आऊं, पहले जरा मैं एक बात देख लेता हूं, ये रहा मेरा MNT, ठीक है। तो देखिएगा जरा, अगर मैं अपने क्लाइंट पे जाऊं, यहां पर अगर मैं MNT के अंदर जाऊं, तो MNT के अंदर क्या fs टैब नाम की फाइल आ पाएगी? देखिएगा, इसमें केवल एक फाइल एक डायरेक्टरी में ही जाएगी ना बस। ये देख लेते हैं एक बार जरा, क्या आया आउटपुट, ये देखिए, इसमें कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि आप उसी का उसी में कॉपी पेस्ट कर रहे हो। तो आप देखो, आउटपुट में कुछ नहीं आया, है ना, आउटपुट में कुछ नहीं आया। लेकिन अगर मैंने उसको चेंज किया, अगर मैंने इधर टाइप किया 1, तो अब आ जाएगा। देखिएगा, अब fs टैब जो फाइल थी हमारी, वो अब आ जाएगी, क्योंकि वो उसी का उसी में, तो कुछ आउटपुट ही नहीं, अगर वो सेम होंगे तो देखिएगा जरा, ये देखिए इधर हाँ। अभी ये हो रहा है, आइटम वर्क के अंदर MNT, ठीक है। अब देख लें जरा एक बार, मैं MNT के अंदर आ जाता हूँ और मैंने किया ls, fs टैब फाइल मेरी कॉपी पेस्ट क्यों नहीं हुई, देख लेते हैं एक बार जरा। वेब AWS ETC के अंदर fs टैब, ठीक है। SSH के अंदर मैंने क्या करता हूँ कि मैंने अपनी एक फाइल बना लेता हूँ इधर डालकर। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर एक फाइल बनाऊंगा AA, इसके अंदर बनाऊंगा BB, और इसके अंदर बना लेता हूँ CC। मैं क्या करने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं ETC के अंदर आया और इसके अंदर मैंने 3 फाइलें बना दी, AA, BB और CC, ठीक है ना। चलो, अब मैंने जरा जरा इसको एग्जीक्यूट किया, अब क्या होगा, बाय, क्या हुआ, ओ अच्छा, मैं कहीं और पे आ डायरेक्टरी गया था। लोकेशन। हाँ, मैं उस वाली फाइल पे आ गया था, इसलिए अब आपका होना चाहिए, देखिएगा। तो ये तीनों फाइलें इसमें आएंगी, देखिएगा जरा, ये एक बार हो जाए। क्या, एक मिनट जरा मैं देख लेता हूँ। एनसीबल, विम, ETC के अंदर, एनसीबल के अंदर, एनसीबल के अंदर और होस्ट, इधर मेरे इन क्लाइंट की एंट्री है भी ना, हाँ एंट्री तो मेरी है। तो फिर ये कॉपी पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, होना तो चाहिए, MNT के अंदर ही हो रहा है, और CD टैम्प के अंदर भी था, तो टैम्प के अंदर मैं करके देख लेता हूँ। हाँ, ऐसा क्या इशू हो गया, इस वाली फाइल को मैंने ऐसे ओपन कर दिया, मैंने कहा माय फाइल सोर्स होगा, ठीक है, और डेस्टिनेशन ये MNT के अंदर कॉपी पेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा कॉपी पेस्ट होना चाहिए। अभी रुक जाते हैं जरा, एक बार देख लेते हैं। मैंने क्या किया, ETC के अंदर वेयर्स चला दिया मैंने इधर, और टास्क मैंने किया कॉपी और विद आइटम्स, और यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जब मैंने गड़बड़ की ना मैंने गाइस, मुझे इधर मैंने गड़बड़ ये कर दी, क्योंकि मुझे इधर टाइप करना था नेस्टेड, नेस्टेड। ये इशू आ रहा था, ठीक है। अगर मैंने ये अप्लाई किया तो अब आपका ये प्रैक्टिकल अभी होगा, छोटी सर सी इसमें गड़बड़ बस थी। एक ही फाइल जो ऊपर सबसे टॉप वाली ए ही कॉपी होगी ना बस, हाँ जी, नहीं 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 क्योंकि नहीं, आप 0 मैं और 1 दे रहे हो। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट,
इसमें ये होगा, ये तीनों फाइल ए बी बी सी सी एम एन टी के अंदर भी कॉपी होंगी, ओपीटी के अंदर भी कॉपी होंगी, और ये टैम्प के अंदर भी कॉपी होंगी। मैं आपको प्रूफ सर दिखाता हूँ। अगर एक क्वेश्चन है सर, इसी पर रहिए। अगर मैं चाहता हूँ ए जो 1 वाली जो फाइल है हाँ, ए वाली वो एमएनटी में जाए, अभी होते हैं, अभी बीबी आते हैं वाली इसके ओपीटी में आगे। जाए। अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, बस इसके आगे ना वो आपका होता है हैश लूप। मैं अभी उसके ऊपर आता हूँ, पहले जरा मैं ये आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा, तीनों फाइल तीनों फोल्डर के अंदर कॉपी पेस्ट हो जाएंगी अभी। तो सर नेस्टेड लूप है, लूप इनसाइड द लूप, एंड व्हाट अबाउट द हैश लूप? हैश हैश लूप लूप इज आई विल कम ना, एक्चुअली मैं इन द आई हैव इन्फॉर्म्ड यू, loop has two types. The first is the it one, and now another one is hash loop. Hash loop, in the hash loop I can fix which file can copy in which folder. We can fix. Okay, I just coming on that topic also. Okay, let's see the proof. अगर मैं इधर आऊं MNT के अंदर, तो आप देख सकते हो MNT के अंदर, हाँ, यहां पर ये कॉपी पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? ये देखिए MNT के अंदर वर्कर 2 और ये वर्कर 1, MNT के अंदर OPT के अंदर हो गया, पूरा कॉपी पेस्ट होना चाहिए। ठीक है, गैदरिंग, ठीक है, देख लेते हैं एक बार जरा। CD OPT, ये देखिए AA, बट वाई इट इज नॉट कॉपी द BB एंड CC? with nested, yes, OPT टैम्प, ठीक है। सर Do you need to जहां put तक that मेरे को things लग रहा है सर कि 0 मतलब and 1? आपने 0 चूज किया तो ए उसने चूज कर लिया, Uh-huh. आइटम का आपने 1 चूज करा तो वो ओपीटी चूज नहीं, कर लिया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इधर ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। माय फाइल मैंने कॉपी पेस्ट किया है, वेयर्स मैंने किया हुआ है, माय फाइल बिल्कुल सही है। ये मेरा आइटम हो Isn't गया it 1। my file put 0, index is taking like AAA? Oh, or an item there's एक सेकेंड, आई जस्ट चेक दैट समथिंग इज मिसिंग। ए इट टेकिंग ओनली द वन फाइल हेयर। वन फाइल क्यों कॉपी पेस्ट कर रहा है ये? क्या इसके अंदर ये वाली फाइल है नहीं क्या? एक बार जरा मैं आ जाता हूँ etc के। अच्छा, आई एम जस्ट डूइंग द वन थिंग, आई जस्ट इरेज द ऑल थिंग्स, rm स्पेस हाइफन rf और एस्ट्रिक, ठीक है, ओके डन, ठीक है। अब सेम हियर cd mnt, और mnt के अंदर आई जस्ट इरेज द ऑल थिंग, और सेम ओवर द टैम, ओके टैम, और हियर आई जस्ट इरेज द ऑल, ठीक है। तो नाउ आई जस्ट मेक द 3 folder as empty। अब नाउ हियर आई विल अगेन चेंज, प्लीज वेट। यहां पर मैंने इसको चेंज किया, मैंने कहा etc के अंदर फाइल होगी मेरी पास wt, ठीक है। इसके अंदर मैंने कहा ग्रुप नाम की फाइल, और इसके अंदर शैडो नाम की फाइल, ठीक है, शैडो। तो यहां पर ये हमने इसको ऐसे क्लोज कर दिया, आइटम कर दिया, और ये विद ये हो गए हमारे ऐसे विद नेस्टेड और टैम। और अब देख लेते हैं, बिल्कुल होगा जी। और मैंने किया इसको प्लेबुक को एग्जीक्यूट, अब देख लेते हैं। देख लेते हैं एक बार। cd टैम ls, हाँ, cd mnt ls, कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है भाई? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वेयर्स माय फाइल, मैंने इधर दे दिया etc के अंदर पास wt, ठीक है।
मैंने टास्क लगा दिया, टास्क बिल्कुल सही है, कॉपी किया मैंने, सोर्स किया, डेस्टिनेशन किया, आइटम्स किया, आइटम, ओके, माय फाइल इज 0 here, my file is 0 and यहाँ पर मैंने किया इसको with nested, 1 मिनट, I just do the one thing, I just give here the space, yeah, ठीक है, और इसके बाद अगेन प्लेबुक। ठीक है, देख लेते हैं। CD, MNT और LS, ये इसमें तो नहीं सेव हो रहा है, CD, MNT और LS, 1 मिनट, LS नहीं, कॉपी पेस्ट क्यों नहीं हो रहा? विम, ओह गड़बड़ हो गई, 1 मिनट, इधर आ जाते हैं। विम AWS होस्ट ऑल माय फाइल etc के अंदर पास WD किया, माय फाइल टास्क किया, कॉपी किया और माय फाइल, और ये वाला मैं एक काम करता हूँ, मैं इस चीज को अभी एक बार चेक करूंगा तब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या 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 इशू आ रहा है एक्चुअली में, है ना। मुझे लग रहा है कि इधर ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बस इशू आ रहा है, हालांकि सब कुछ सही है। CD, MNT और LS, इसमें तो आ गया, सारी फाइलें आ चुकी हैं। पास WD शैडो, इसमें क्यों नहीं आ रहा है? इसमें तो आ रहा है। मैं एक काम करता हूं, मैं ना इसका ये थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। इधर मैंने क्या किया, इधर मैंने अभी एक फोल्डर इधर मैंने दे दिया है, ऐसा मैंने क्या नाम दे दिया गाइस, मीडिया, ठीक है, एक दे दिया मैंने नाम, मीडिया नाम दे दिया, एक मैंने दे दिया एग्जाम्पल, एक हमारा फोल्डर हो गया MNT टैम, और एक हमारा हो गया OPT, ठीक है, अब हो जाना चाहिए। एक मीडिया दे दिया मैंने, एक OPT दे दिया, ठीक है। मीडिया OPT आइटम, ठीक है, आ जाते हैं, जरा एक बात देख लेते हैं। CD मीडिया, और यहां पर मैंने किया एक सेकेंड, CD मीडिया, और यहां पर मैंने किया LS, इधर क्यों क्यों नहीं आ रहा है, और इस पे आ गया क्या, CD मीडिया, मीडिया, और यहां पर मैंने किया, इस पे भी नहीं आया, क्या गड़बड़ है? ठीक है, मैं ना इसको कल एक बार चेक करता हूं कि इशू क्या आ रहा है, क्योंकि हालांकि ऐसा कोई भी इशू आना नहीं चाहिए था, ठीक है, तो ये मैं कल बताता हूँ आपको कि इसमें क्या ये इशू आ रहा है। मैं अब आपको पढ़ाता हूँ हैश लूप। हैश लूप में होता क्या है गाइस, हैश लूप में आई कैन फिक्स कि स्पेसिफिक फाइल स्पेसिफिक फोल्डर में ही आपकी कॉपी पेस्ट हो, तो ये मैं सेट कर सकता हूं कि किस फाइल में कौन सा फोल्डर आपका कॉपी पेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे होता है मैं बता देता हूं आपको। तो हैश लूप के लिए आप ऐसे आ जाओ, देखो हैश लूप के लिए अगर आपको अपनाना है तो आपने एक फाइल बना दी इधर 123.yaml, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, हैश लूप में मैंने टाइप किया इधर हाइफन होस्ट, यहां पर
हाइफन होस्ट और इधर मैंने टाइप कर दिया ऑल। ठीक है, इसके बाद मैंने टाइप किया इधर टास्क। ठीक है, टास्क आ गया। अब इसके बाद इधर मैंने अपना चलाया एक मॉड्यूल, कॉपी मॉड्यूल। ठीक है, इसके बाद मैंने इधर टाइप कर दिया सोर्स src और इधर मैंने ये किया हैश लूप। कैसे होता है जी, इधर ये आपका प्री डिफाइंड वेरिएबल कौन सा वाला, मैंने कहा आइटम, आइटम और इधर मैंने लगा दिया डॉट ए। डॉट ए क्यों लगाया अभी आता हूं। और इसके बाद जो आपका होता है डेस्ट। ठीक है, डेस्ट, और डेस्ट को भी मैंने ऐसे क्लोज किया इसके साथ में, और इधर मैंने टाइप किया आइटम बी, आइटम बी। ठीक है, अब इसका फायदा मुझे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। अब आपने टाइप करना है इधर कॉपी के आप इक्वल आ जाओ और इधर आप लिखो जाकर विद अंडरस्कोर आइटम्स, आइटम्स। ठीक है, ऐसे। अब यहां पर आप ऐसे लिखोगे, ये देखिए ऐसे आपने दिया स्पेस कि ए के अंदर जो फाइल है हमारी ये वाली etc के अंदर पास wd, पास wd, और ये b क्या होगा, ये देखिए b क्या होगा, हमारा फोल्डर होगा मीडिया, ये वाला। ठीक है, तो स्पेसिफिक फाइल स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर ही कॉपी पेस्ट आपकी होगी। इसके बाद मैंने इधर चलाया यहां पर a। ठीक है, और इधर मैंने दे दिया etc के अंदर ग्रुप नाम की फाइल कहां पर कॉपी होगी, तो इसको मैंने दे दिया b में, ऐसे b। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे कॉमा भी देना पड़ेगा मुझे, तो कॉमा भी लगाया मैंने इधर, और यहाँ पर मैंने दे दिया b, और b क्या होगा, तो मैंने कहा जाकर b मेरा होगा इधर मैंने कहा opt। तो ये देखिए इसका फायदा ये होता है कि मैं चाहता हूं कि नहीं स्पेसिफिक फाइल स्पेसिफिक फोल्डर में ही अगर सेव हो तब मुझे ये ऐसे आना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने चलाई एनसीबल प्लेबुक, और ये देखिएगा एनसीबल हाइफन प्लेबुक और क्या नाम है 123.yml। तो स्पेसिफिक फाइल बोल रहा है कि इधर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, जरा आ जाते हैं जी, तो फाइल के हिसाब से जरा आ जाते हैं इधर। तो इधर मैंने टाइप किया -a और यहाँ पर स्पेस के साथ में मैंने etc के अंदर पास wd, और यहाँ पर b इज सिंगल कोट्स ओपीटी के बाद। यहाँ पर मेरे से थोड़ी सी गलती हुई है इधर ना, यहाँ पर मैंने ये इधर नहीं, मुझे अप्लाई इधर करना था। अब ये सही हो गया। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं जी, और फिर से मैंने इसको किया अप्लाई, तो हो गया जी। तो स्पेसिफिक फाइल स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर ही अगर कॉपी पेस्ट हो तो देखिएगा अभी हो जाएगा। हो गया ना, ये देखिए etc इसके अंदर ये पास wd वाली फाइल ही होनी चाहिए। तो अगर मैं इधर आकर चेक भी करूं जाकर तो आप देख सकते हो आ गई है ना। और opt के अंदर अलग फाइल होगी, opt के अंदर आपकी ये ग्रुप वाली फाइल आ जाएगी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है गाइस, तो ये आपका हो गया हैश लूप। हैश लूप का मतलब ये होता है कि मैं अगर चाहूं तो स्पेसिफिक फाइल स्पेसिफिक में ही आप स्पेसिफिक फोल्डर में ही अगर आपकी सेव हो तो आपको हैश लूप में आना पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्टूड ना। चलो अब मैं एनसीबल में आपको अगला टॉपिक जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है फैक्ट्स, एनसीबल फैक्ट्स। देखो आपको अगर आपके 5000 क्लाइंट हैं, अगर आपको ये चेक करना हो कि आपके क्लाइंट का ओवस कौन सा है, उसका बायोस कौन सा है, उसका हार्डवेयर क्या है, उसमें ओवस का वर्जन क्या है, तो पूरी इंफॉर्मेशन चाहे वो आपके हार्डवेयर की हो चाहे वो आपके ओवस की हो, एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। तो ये कैसे होता है, इसके लिए ना आपका एक होता है मॉड्यूल एनसीबल, आप ऐसे आ जाओ -all और -m और सेटअप।
तो मैं एक काम करता हूं कि मैं अभी सबका नहीं, सिर्फ एक क्लाइंट का हमने उठाया और मैं आपको दिखा, मैं ओके आई जस्ट शो यू कि आपको क्या क्या शो होगा। तो मैंने इधर टाइप करा एनसिबल और ऑल नहीं टाइप किया, हमने टाइप किया सिर्फ आपका वर्कर 1। मुझे सिर्फ आप इसका दिखाइए जाके और -m और सेटअप। तो देखिएगा क्या क्या अभी आपके सामने शो होगा, पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये देखिए, तो यहां पर ये बहुत सारी थी इसलिए मैं अभी एक के ऊपर ही आया था। ये देखिए, आप देख सकते हो सबसे पहले उसका IPv4 क्या है, ये देखिए IPv6 क्या है, आर्किटेक्चर उसका 64 बिट है, जो उसका बायोस था वो इस डेट को आया है, कंपनी का क्या नाम है, ठीक है ना, ये जो आपका सेव जो आपका बोर्ड है वो आपके इंटेल का है। ये देखिए, तो पूरे हार्डवेयर की एक से बारीक इंफॉर्मेशन अभी आपके सामने आ रही है। ये देखिए, ठीक है ना, एनसिबल का जो आपका क्लाइंट है उसका अभी डेट और ये टाइम पूरी आपको शो हो रही है। ये देखिए, ऐसे ही आपको ये IPv4 और उसने एक्सपेंड किया, IPv6 को और उसने एक्सपेंड किया, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें आपकी शो हो रही हैं। ये देखिए, है ना। तो यहाँ पर ये इसकी पूरी हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है ना। ऐसे हार्ड डिस्क के बाद में हम अगले पार्ट में आ जाते हैं जी। और अगले पार्ट में आप ये देखो, ये आपका लूप बैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन आ गई। और ये देखिए एनसिबल और ये आईडी, ये देखिए इसका क्या है, होस्ट नेम एनसिबल है, ठीक है। और यहां पर तो आप देख सकते हो कि इधर मुझे इसकी पूरी इंफॉर्मेशन शो हो रही है अपने क्लाइंट की। अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे आप सब मत दिखाओ, मुझे आप इतना दिखा दो कि यहाँ पर कि जो एनसिबल है इसका होस्ट नेम क्या है। जैसे कि अगर मुझे कुछ भी अगर फिल्टर अप्लाई करना है तो मैं फिल्टर भी अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे? तो कमांड होती है एनसिबल, ये देखिए एनसिबल, और इस बार हमने अप्लाई किया ऑल और -m और सेटअप, ठीक है। सेटअप सेटअप -m हमारा सेटअप होगा ये, और आर्ग्यूमेंट क्या होगा, तो मैंने आर्ग्यूमेंट में ये फिल्टर वाला अप्लाई किया, मैंने कहा ये वाला, मुझे आप सिर्फ ये दिखा दीजिए और इधर आप ऐसे आप इसको लिख दो फिल्टर। तो ये आपको स्पेसिफिक चीज ही शो होगी सारे क्लाइंट की। तो फिल्टर का नोड नेम, ओवस का क्या नाम है, सब अभी आपको शो हो जाएगा। ये देखिए आ गया ना, वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 2, वर्कर 2। ऐसे ही अगर मुझे एक फिल्टर और अगर अपनाना हो, मैंने कहा जाकर एग्जाम्पल, जैसे कि इधर आ जाते हैं, ये देखिए इसमें कौन सा ओवस है। अगर आपके 5000 क्लाइंट हैं और अगर आपको चेक करना है कि सब में ओवस कौन सा है, तो देखिए मैंने इसको ऐसे पेस्ट किया तो आपको ये सब का ओवस शो हो जाएगा। ये देखिए सबका ओवस आपको, तो आप खुद देख सकते हैं कि फिल्टर से आप अपने क्लाइंट की पूरी इंफॉर्मेशन आप अपनी ढूंढ सकते हो। अब आप एक बात समझो, इसमें जो इसकी इंफॉर्मेशन है आपको शो हो गई, लेकिन हमने कहा जाकर कि नहीं, ये जो फैक्ट मुझे शो हो रहा है ये इसका खुद का शो हो रहा है, लेकिन मैं चाहूं तो अपना कस्टम फैक्ट भी क्रिएट कर सकता हूं। अब कस्टम फैक्ट होता क्या है, मैं अपनी ओर से क्लाइंट में एंट्री कर कर दूंगा कि भाई क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, मैं अपने क्लाइंट में आया, ये देखिए मैं अपने पहले क्लाइंट में आ गया और यहां पर मैंने इसमें पासवर्ड दिया और इधर मैंने अपना खुद का एक फैक्ट बनाया। तो फैक्ट कैसे होता है, आप सबसे पहले एक फोल्डर आ जाओ,
आपका पहले एक फोल्डर होना चाहिए mkdir-p, कहां पर, etc के अंदर एनसीबल, ये इसी प्लेस पर होना चाहिए, एनसीबल के अंदर, और इधर आप ऐसे आ जाओ facts.d, यही नाम होना चाहिए फाइल का, ठीक है, फोल्डर का। तो यहां पर हम ऐसे आ गए, और इसके बाद मैं इसके अंदर आ जाता हूं, मैंने कहा etc के अंदर एनसीबल के अंदर facts.d, तो ये देखिए, इसके अंदर मैंने अपनी एक फाइल बना ली, गिव द एनी नेम, तो हमने कहा worker1, और इसका एक्सटेंशन हमेशा फैक्ट ही होना चाहिए। अब आप एक बात समझो, इधर मैंने ऐसे टाइप किया कि ये मेरा worker1 है, इधर जाकर मैंने ऐसे टाइप कर दिया worker1, ठीक है, और हमने टाइप किया कि इसमें ना हमारा अपाचे इंस्टॉल्ड है, और अपाचे का जो वर्जन है वो है 5.6 एग्जाम्पल। मैंने कहा कि इसमें मेरा कर्नल भी जो है उसका ये है 10.9 है, इसमें मेरी हार्ड डिस्क अटैच है, आप इधर कुछ भी टाइप कर सकते हो, हमने कहा 50 GB, रैम हमारी इसमें इंक्लूड है एग्जाम्पल 2 GB, तो इससे मैं अपनी कस्टम खुद बना सकता हूँ, इधर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, इधर मैंने कॉपी किया, सेव और एग्जिट किया, और सेम सिनेरियो मैंने इधर भी किया, ये मेरा क्लाइंट 2 है, ये देखो, और इधर भी मैंने सबसे पहले एक फोल्डर बनाया mkdir-p, और etc के अंदर और ansible के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया facts.d, ठीक है, और इसके बाद में मैं इधर आ जाता हूं, तो मैं फोल्डर के अंदर गया, मैंने कहा etc के अंदर ansible के अंदर facts.d, ठीक है, और इधर मैंने अपनी खुद की एक फाइल बना ली, गिव द एनी नेम, बट उसका एक्सटेंशन डॉट फैक्ट ही होना चाहिए, फैक्ट्स, ठीक है, फैक्ट, ये ठीक है, और इस वाली फाइल में मैंने थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, मैंने कहा कि ये मेरा worker2 है, ठीक है, और इसमें जो मेरा अपाचे है वो है 7.5 है, ओह एक सेकेंड, इधर अपाचे का जो मेरा सर्वर है वो मेरा है इसमें 7.5, आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, कर्नल जो है हमारा वो है 20.9, ठीक है, हार्ड डिस्क इसमें सिर्फ 10 GB ही अटैच है, 10 GB, और यहाँ पर ये मेरी जो रैम है ये है 4 GB। इसका फायदा मुझे क्या हुआ कि आसानी से मैं देख सकता हूँ कि हमारे क्लाइंट का अभी स्टेटस क्या है। तो देखिए अब आपको करना क्या होगा, अब आप इधर आ जाओ, अपने मास्टर नोड पे आप आ गए, और इधर अब आपने क्या कमांड चलाई, एनसीबल और ऑल, और इधर -m और सेटअप। तो अब आपने क्या लिखा आर्ग्यूमेंट में कि फिल्टर करिए, आप फिल्टर होगा जो हमने बता रखा है एनसीबल और ये अंडरस्कोर लोकल, तो इसमें सिर्फ जो आपने इंफॉर्मेशन दी होगी सिर्फ वही शो होगा। तो इसका फायदा ये होता है कि अगर हमारे 5000 क्लाइंट हुए तो मैंने उसके अंदर अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को सेव किया, और ये देखो आपको शो हो रहा है ना, ये आपका फर्स्ट वर्कर है, ये देखिए अपाचे का वर्जन, डिस्क, कर्नल, ऐसे ही ऊपर भी है ना, तो ये ऐसे इनके आपको शो हो जाते हैं, तो ऐसे आप आसानी से इसको देख सकते हो, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि कैसे इसमें काम होता है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये देखिए, आप जब भी कोई प्ले बुक को चलाते हो, एग्जाम्पल हमारे पास अभी इधर बहुत सारी प्ले बुक है, एग्जाम्पल ये वाली जो प्ले बुक है एनसीबल प्ले बुक, आप जब भी किसी प्ले बुक को चलाते हो तो ये देखो, इसमें अभी इसके सारे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन आपको आ जाती है। तो कभी कभी अगर हम चाहते हैं कि नहीं, अब ये क्लाइंट की इंफॉर्मेशन इसमें हमारी शो ना हो, तो अब मैं जो आपको पढ़ा, ये वाली ना, ये वाली, तो मैंने क्या कहा जाकर, अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है स्टॉप द गैदरिंग फैक्ट, स्टॉप द गैदरिंग फैक्ट, मतलब जो मेरे क्लाइंट अभी आपको शो हो रहे हैं वो मुझे शो नहीं होने चाहिए, ये वाला ऑप्शन मुझे अब शो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए करना क्या होगा गाइस आपको, तो इसके लिए आप इधर ऐसे आ जाओ, एक मिनट जरा, हाँ,
आप इधर ऐसे आ जाइए और इसी प्लेबुक में, अब जरा मैंने इस प्लेबुक को ऐसे स्टॉप किया और मैंने टाइप किया इधर loop.yml। आपको करना क्या होगा, आप ऐसे होस्ट के बाद में आ जाओ, होस्ट के बाद में, ठीक है। और इधर आपने क्या टाइप कर दिया, गैदर अंडरस्कोर फैक्ट्स, ये देखो, और यहां पे आ जाएगा अब आपका फॉल्स। जब आपने ये टाइप कर दिया तो अब आपके क्लाइंट की इंफॉर्मेशन अब आपको शो नहीं होगी। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं, ये देखिए, अब आपका नहीं हुआ ना, ये देखिए सीधे सीधे आपका इस पे काम शुरू हो गया, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ये इसका फायदा होता है। चलो ठीक है जी, इतनी बात अंडरस्टैंड हो गई। अब जो मैं आपको अगला टॉपिक इसमें पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम क्या है, कंडीशन स्टेटमेंट। ये बहुत ज्यादा यूज में आता है, कंडीशन स्टेटमेंट, या कभी कभी इसको बोल देते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, एक ही चीज है, कंडीशनल स्टेटमेंट। देखिए अब आप एक पहले बात समझिए, विनवर्ड नहीं, एमएसपेंट। ये देखिए हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, ये रहे बहुत सारे, हजारों क्लाइंट हैं, हजारों, ठीक है। अब इसमें आपका, कुछ में आपका सेंटोवस इंस्टॉल्ड है, कुछ में आपका यूबंतु इंस्टॉल्ड है, यूबंतु है, कुछ में आपका फेडोरा इंस्टॉल्ड है, ठीक है, कुछ में आपके आपका विंडो का ओएस इंस्टॉलेशन है। अब आप ये चाहते हो कि ये रहा आपका एनसीबल सर्वर, एनसीबल सर्वर, आपसे कहा गया कि जहां पर सिर्फ सेंटोवस हो, सिर्फ उसी में ही अपाचे का पैकेज इंस्टॉल्ड हो। जिस मशीन में मेरा सेंटोवस ओवस होगा सिर्फ उसी में ही अपाचे का पैकेज इंस्टॉल्ड हो और इनमें ना हो। तो इस तरीके की कंडीशन के हिसाब से अगर आपको काम करना है तब आपका काम होता है कंडीशनल स्टेटमेंट पर, ठीक है। तो इसका काम ऐसे होता है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैंने जब आपको ये अभी पढ़ाया था ना, जो आपका ये वाला एग्जाम्पल, मैंने जो अभी आपको पढ़ाया था एनसीबल, ये वाला, मैंने कहा जाकर एनसीबल वर्कर 1 -m और सेटअप, ये चीज मैंने अभी आपको पढ़ाई थी। तो इसमें क्लाइंट की पूरी इंफॉर्मेशन आ गई थी। तो चलो मैं सॉरी, इसमें ये आउटपुट आ गया। तो चलो इसमें मैंने एक चीज को कॉपी पेस्ट किया जहां पे आपके ओवर्स का नाम आ रहा है। आप कुछ भी चूज कर सकते हो, किसी भी कंडीशन के आधार पर आप अपना काम कर सकते हो। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं आपके ओवर्स के नाम पर। ये देखिए जरा, ओवर्स के नाम पर कहां पर है, ये रहा, ये देखिए, अभी था, इधर ही था, ऊपर गया क्या, एक मिनट, ये रहा, देखिए एनसीबल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें अभी आपका क्या है, सेंटोवस इंस्टॉल्ड है। आप देख सकते हो सी और ओवस आपका कैपिटल है। ओके गाइस, चलो अब मैंने क्या किया, मैंने बनाई एक अपनी प्लेबुक, यहां पर मैंने एक बनाई अपनी प्लेबुक, मैंने कुछ भी नाम दे दिया, मैंने इसको नाम दे दिया condition.yml, ठीक है। और इधर मैंने टाइप किया हाइफन, ये देखिए हाइफन और होस्ट, और मैंने कहा इसमें ऑल, सारे क्लाइंट, टास्क क्या होगा, तो यहां पर मैंने टास्क बता दिया इसको, और क्या होगा, पैकेज इंस्टॉलेशन होना चाहिए। क्या होगा, पैकेज का क्या नाम है, HTTPD, ठीक है। स्टेट क्या होगा, तो मैंने टाइप कर दिया स्टेट आपका होगा इंस्टॉल्ड, ठीक है।
इंस्टॉल के बाद में अब इधर मैंने एक कंडीशन अप्लाई करी, पैकेज के इक्वल आ जाना, और यहां पर ये आपका W कैपिटल होगा व्हेन, और ये लगाया आपने ऐसे, और यहां पर उसी चीज को मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया, ये देखो। और इधर ये आपका अभी 2 टाइम इक्वल टू आया। इधर मैंने ये टाइप किया कि अगर आपका ओवस हो यूबंतु तो आप इस पैकेज को इंस्टॉल कर देना। तो अब आप एक बात समझो, अभी आपके सभी क्लाइंट में इंस्टॉल्ड है सेंटोस, तो ये देखना जब मैंने ये प्लेबुक को एग्जीक्यूट किया एंसिबल हाइफन प्लेबुक कंडीशन, तो देखिएगा ये अभी आपका स्किप हो जाएगा। इधर कुछ गड़बड़ है, देख लेते हैं एक बार। पैकेज टास्क पैकेज होस्ट ऑल टास्क पैकेज नेम httpd स्टेट, और यहां पर यूबंतु, मैंने ये गलत टाइप कर दिया, मेरा इधर यूबंतु होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये गलती है, और एक यहाँ पर पैकेज में स्पेलिंग बिल्कुल सही है, और यहाँ पर मैं इसको स्मॉल बना दूं क्या, W, हाँ अब देख लेते जरा, देखिए तो यहाँ पर ये अभी स्किप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो ओवस है वो आपका सेंटोवस है, और आपकी जो था ये देखिए स्किपिंग हुआ ना गाइस। तो यहाँ पर अगर आपका ऐसा है कि जिसमें आपका यूबंतु इंस्टॉल्ड होगा, सिर्फ उसी में ही अपाचे का पैकेज इंस्टॉल्ड हो, तो देखिएगा जिसमें सेंटोवस होगा ना वो आपका स्किप हो जाएगा। अब इधर ही मैंने एक पॉलिसी, इधर ही अगर मैं ऐसे टाइप कर दूं, मैंने कहा कि ठीक है अगर आपका ओवस होगा सेंटोवस, तो देखिएगा अभी आपका काम हो जाएगा। तो मैंने आपको दिखाया था सी आपका कैपिटल था और ओवस भी आपका कैपिटल था। अब ये पैकेज आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये देखिएगा पैकेज अभी आपका इंस्टॉल्ड होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए हो गया ना शुरू। तब तक मैं एक काम करता हूं, मैं इधर आ जाता हूं जरा, और जरा मैं फिर से वही कमांड जो मैंने आपको बताई थी ना, एंसिबल और हमने कहा वर्कर -1 और हाँ, और इधर मैंने कहा -m और सेटअप। तो जरा इधर मैं थोड़ी सी और पॉलिसी अपनाऊंगा। एक पॉलिसी तो मैंने अभी आपको बता दी ओवस के उस पे, कि जब ओवस का नाम सेम होगा तभी ये इंस्टॉलेशन होगा। तो ये देखिए जरा, अब मैं इधर आ रहा हूं। ये देखिए एक मैंने ये वाली पॉलिसी अपनाई। इस पॉलिसी में क्या है कि अगर ये सेंटोस 9 अगर ये हुआ तो ये काम मेरा हो जाए। तो इधर मैं आ जाता हूं जी, ये देखिए अब इसके बाद मैंने एक पॉलिसी और अप्लाई करी जाकर इधर मैंने टाइप किया, इधर जाकर यहीं पर व्हेन और इधर अब की बार मैंने इसको ये पेस्ट कर दिया। अब आप एक बात समझना, अगर मैंने इधर टाइप किया 8, अगर मैंने इधर टाइप किया 8 तो फिर क्या ये अभी हमारा इंस्टॉल्ड हो जाएगा? इसमें क्या है, सेंटोवस तो हो बट सेंटोवस 8 ही होना चाहिए। तो देख लेते हैं जी कि क्या ये मेरा अभी इंस्टॉल्ड होगा। ये देखिए स्किपिंग हो गया है ना। लेकिन आप एक बात समझिए इधर बहुत इंपॉर्टेंट वाली, अगर मैं इधर टाइप कर दूंगा 9 तो फिर ये तो अभी आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा। लेकिन आप एक बात समझो, इधर अगर मैं इसको चेंज भी कर दूं यूबंतु, और ये क्या है आपका
9। ठीक है, तो अब देखना जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने एक को अभी चेंज किया है, ये देखिए पैकेज इंस्टॉल्ड होना शुरू हो गया। बट सवाल आता है कि जो हमारी फाइल थी उसमें तो हमारा टाइप था ubuntu। तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को पढ़िए जरा, यहां पर अगर आपकी 2, 3 या 50 कंडीशन अगर अप्लाइड है तो ये हमेशा आखिरी को पहले पढ़ेगा। अगर इधर ये आपका है इतना, तो ये अभी आपका फटाक से इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने इसमें बहुत सारी कंडीशन अप्लाई की हैं तो ये हमेशा आखिरी को ही पढ़ता है। अंडरस्टैंड ना गाइस? अगर कोई भी इशू हो प्लीज आस्क मी। चलो अब इधर आप एक बात समझिए, इधर मैंने जब ये कमांड टाइप करी है तो आप देखिए जरा कि इधर ये आपका 2 टाइम आया इक्वल टू। चलो मैंने इसको अभी सही किया, मैंने क्या क्या कर दिया, सेंटोवस CENT, और इधर मैंने टाइप किया ओवस। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, इधर ये जो इक्वल टू मैंने टाइप किया है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर क्या होता है? एक ये होता है इक्वल टू, इसका इट मीनिंग कि बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अगर ये ऐसे है, ये देखिए ऐसे, तो ये होता है नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ऐसे ही अगर ये साइन ऐसा है तो ये आपका साइन होता है ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन। और अगर ये साइन आपका ऐसे है, ओह एक मिनट, ये थोड़ा अपने आप चेंज हो जाता है ना, जरा मैं इसको ऐसे लगा देता हूं, ये आपका होगा लेस देन, लेस देन। इसको जरा अब मैं इसको हटा देता हूं, लेस देन। ठीक है, यहां पर मैंने इसको ऐसे हटा दिया। अब आप एक बात समझिए, Sir, इधर ये sir, the left arrow is less than, right arrow is greater than. या इट इज इंडिकेट द ग्रेटर देन। यस, No, it should be less than. no, it is actually में ना it is show as a inverse if you type this। okay, I will show you in the practical also na, so then you can easily understand। okay, now understand guys, equal to, it is saying greater than and equal, greater than and equal, and equal। ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल, और यहां पर ये वाला लेस देन एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल। ठीक है, और यहां पर आखिरी होता है एंड, एंड मीन्स एंड, सिंपल, और मीन्स और। चलो आ जाते हैं जी। तो नाउ आई, ये वाला तो हमने आपको बता दिया कि इट शुड बी इक्वल। अगर मैंने ये टाइप किया यहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क, अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि इसको छोड़कर कुछ भी हो सकता है, 7, 8 हो सकता है, बट ये ना हो तो आप खुद देखिएगा ये अभी आपका स्किप हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या था, नॉट इक्वल टू। ये देखिए हुआ ना स्किप, है ना? ठीक है, अब अंडरस्टैंड द अनदर प्रैक्टिकल। मैंने टाइप किया इधर, ये देखिए ग्रेटर देन, मैंने क्या किया, ग्रेटर देन, यहां पर ये रहा ग्रेटर देन का साइन, और इधर मैंने टाइप कर दिया 8, कि 8 से बड़ा होना Why चाहिए। this sign is greater than? It's supposed to be less than, right? Why this is No, something now opposite? understand here. It is Yeah. saying just more than 8. It is saying ki 8, but it is not count in this side. It is always count here. It is saying Oh, okay. more From than the 8. right hand side. Yes. Okay. It is saying if your version is more than 8, it will install the package. Okay, so let's see the proof.
ये देखिए, now we have a more than 8, so now it will installed. ओ एक सेकेंड, if I type here 10, why, एक सेकेंड, vim major version is 10, okay, it is saying I am just type here more than यहाँ पे, ठीक है, if I am just type here the 8, why it is skipping, it should be installed. Let's see again. Oh, error loading fact, please check content. Okay, here it's make a issue where worker 1, worker 2. Okay, fine, ignore it. Okay, skipping, here it's saying कि okay not installed. चेंज द रिवर्टर सिंबल, उसको उल्टा कर दीजिए. एक बार जरा मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, अभी करता हूँ, ये देखिए, ठीक है, I just installed it. Okay, Ansible, yeah, yes, more than. देखिए, है ना, more than, it is more than. but if I type here कि अगर ये 8 से बड़ा हुआ, if I type here 10, तो ये जो अभी हमारा, वो तो अभी हमारा स्मॉल है, तो देखिएगा ये अभी आपका स्किप हो जाएगा. Here I just only inform या यहाँ पर इससे स्मॉल होना चाहिए, ठीक है. अगर मैंने इधर टाइप किया, अच्छा, इशू इज दैट ना कि इट इज सीइंग हियर, ये इसको भी पढ़ रहा है, इसको भी, कि अगर ये वाला ओवर्स है तो ये इसको भी पढ़ सकता है, ठीक है. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने किया इसको कमेंटेड, ठीक है, इसको मैंने किया कमेंटेड, यस, ठीक है. अब इधर आ जाते हैं जी, तो यहाँ पर अब देखते हैं जरा. It is installing. Okay, if I am just doing the less than, अगर ये इससे छोटा हुआ तो ये देखिए, inverse and give the here, ये देखो हुआ ना स्किप, है ना. तो गाइस आप देख सकते हो कि अगर ये इससे छोटा हुआ तो ये स्किप हो रहा है, लेकिन अगर मैंने टाइप किया ऐसे इक्वल टू वाला, है ना, अगर मैंने टाइप किया इधर 8 से अगर ये बड़ा होगा, 8 से अगर ये बड़ा है या अगर उसके इक्वल भी है, ठीक है, तो ये आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा. इफ इट इज बिग देन 8 और equal of the 8, तो it should be installed. So now it will install. What about like a specific version like 8, 5, 7, Yes. like multiple values?
It is called the version of the OS ना, तो you can see here. अब now understand the another one. मैंने आपको ये बता दिया, ये बता दिया और ये बता दिया. अब मैं एंड पे आता हूँ, एंड पर. एंड हाँ मीन्स जी, वो बात है लाइक आप तो ग्रेटर देन 10 यूज किया, ग्रेटर देन लेस देन 10 यूज किया, लाइक हम लोग ए यूज करते हैं लाइक 9, 10, 40 समथिंग लाइक दैट. आप एक बात समझिए, देखिए हाँ ये ना जो अभी मैंने अप्लाई किया है, ये बस मेरा हाँ एक पॉलिसी है. इसके पुलिस. प्लेस हाँ पर आपने उधर से कुछ भी कॉपी पेस्ट किया. इधर जो हाँ जी. हमने अप्लाई किया है वो हमारे ओवर्स के वर्जन के हिसाब से है. कि हाँ, अगर सो हमारा, वर्सन तो डिफरेंट भी हो सकता है ना. हाँ, वर्सन कुछ लाइक भी हो 5 सकता हो है. सकता है, 7 हो सकता है. सो यस, हम लोग ओनली ओनली वर्सन 5 और 8 में इंस्टॉल करना है. नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है. आप इधर कुछ भी हाँ कर सकते हो. एक कि एग्जाम्पल, कल को हमने कहा जाकर कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा हो Ubuntu और उसका जो वर्जन होता है वो होता है 13. 13. इधर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो अपने हिसाब से कि आपको किस पर इंस्टॉलेशन करना है. और इसके अच्छा. प्लेस पर आपका कुछ भी हो सकता है. आपका आईपी भी हो सकता है, आपके कर्नल का बात सही है. वर्जन भी हो सकता है. इधर आप कुछ भी दे सकते हो. got it. ये हाँ, तो बस एक एक आपका एग्जाम्पल है कि हाँ example. देखिए इसका ये अर्थ होता है, बस. ओके ठीक ओके, है. got अब it. आप एक बात समझिए, इधर यहाँ पर मैंने टाइप किया सेंटोस. अब आप एक बात समझिए, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपने ये दो पॉलिसी अप्लाइड करी तो ये हमेशा आखिरी को ही पढ़ता है. लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, ये आपका इसको भी पढ़े और जी आपका इसको भी पढ़े, तब इन दिस सिनेरियो वी यूज द एंड. तो एंड कैसे आपका होता है यूज. अब आप एक ही उसमें आ जाइए ऐसे. ओह, एक सेकेंड, या एंड, यू हैव टू टाइप एंड. ये देखिए आपका ऐसे हो जाएगा ये, कि ये चीज भी आपकी होनी चाहिए मैच और ये चीज भी आपकी होनी चाहिए मैच. ये तभी आपका इंस्टॉल्ड होगा. और जो अगला ऑप्शन है वो है और मतलब कि आइदर ये आपका हो जाए सेम या फिर ये भी हो जाए सेम. अगर आपका कोई एक भी अगर सेम हो रहा है तो ये ओवस तो ये पैकेज अभी आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा. तो इस तरीके के ऑप्शंस को हम लोग यूज करके कस्टम हम लोग कंडीशन को अप्लाई करते हैं. ये तो बस आपका एक आपका एग्जाम्पल था. इधर आपका कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो ये मैंने आपको पढ़ाया कि कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे आपका अप्लाइड होता है. तो गाइस, आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया. आज मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया लूप. इसमें एक प्रैक्टिकल अभी हमारा पेंडिंग है, वो कल मैं आपको बता दूंगा कि जी उसमें क्या इशू था. और ये मैंने आज आपको फैक्ट्स पढ़ा दिया. और इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कंडीशनल स्टेटमेंट. ठीक है. आज मैंने ये टॉपिक आपके कवर किए हैं. कल मैं क्या आपको पढ़ाऊंगा, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा एंसिबल में नोटिफाई एंड हैंडलर, इसका यूज कैसे होता है. फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा एंसिबल में टैग कैसे अप्लाइड होता है, कल ये भी मैं आपको बताऊंगा. और कल मैं आपको पढ़ाऊंगा इग्नोर एरर. बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इग्नोर एरर. ठीक है. तो फिर इसके आगे, और फिर मैं इसके आगे आपको प्रोजेक्ट भी हमारा होगा कि एंसिबल की हेल्प से मैं AWS क्लाउड में हाउ आई कैन क्रिएट द एनी इंस्टेंस और द स्टोरेज. तो इस तरीके के प्रैक्टिकल अभी हमारे आगे आएंगे. ठीक है जी. तो आज की हमारी क्लास इतनी ही होगी. ठीक है. ओके जी. ओके, बाय बाय एवरीवन. Thank you. ओके, बाय.